सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर क्यों नहीं दिया फैसला? बड़ी बेंच को क्यों सौंपा गया उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे विवाद? आखिर 5 सदस्यों वाली बेंच को फैसला करने से किसने रोका? क्या था रोबिया मामला जिस कारण से 5 सदस्यों वाली बेंच नहीं कर सकी फैसला? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के मामले का कोई फैसला नहीं कर पाई। अब ये मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। अब 7 सदस्यों वाली संवैधानिक बेंच के सामने फिर से वही दलीलें पेश की जाएंगी जो 5 सदस्यों वाली बेंच के सामने पेश की गई थी। लेकिन संवैधानिक पीठ के सामने अपना एक पुराना फैसला बाधा बनकर खड़ा हो गया है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की पीठ ने नबाम रोबिया के मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर को योग्य ठहराने की कार्यवाही नहीं की जा सकती, जबकि उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है। पहले ये जान लेते हैं कि नबाम रोबिया केस का उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे केस से क्या संबंध है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश का नबाम रोबिया केस महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद जैसा दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस निर्णय पर मुहर लगा दी थी जिसमें कांग्रेस के बाकी 14 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी थी। इसी के साथ ही कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दे दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के फैसले को गलत साबित कर दिया था। दरअसल 9 दिसंबर 2015 को कांग्रेस विधायकों का एक गुट तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रोबिया को हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल राजखोवा के पास पहुंच गया था। उन्होंने राज्यपाल से कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य घोषित करना चाहते हैं। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा का आपात सत्र बुला लिया। अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबाम तुकी ने राज्यपाल को 14 जनवरी 2016 को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहा, लेकिन राज्यपाल ने 1 महीने पहले 16 दिसंबर 2015 को ये सत्र बुला लिया था। उनके इस फैसले से संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने राज्यपाल के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और 14 दिसंबर को सीएम नबाम तुकी ने विधानसभा भवन में ताले लगवा दिए थे, जिससे विधानसभा सत्र नहीं हो पाया। उसी दिन स्पीकर ने कांग्रेस के 14 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। राज्यपाल के फैसले को विधानसभा अध्यक्ष रोबिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल को गलत ठहराया था, लेकिन 14 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ दे दिया था। कहा था कि जब विधानसभा अध्यक्ष पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है तो उनकी संवैधानिक स्थिति को चुनौती दी गई होगी। विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं कर सकते। अब इसी मामले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के मामले में भी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया था। महाराष्ट्र में उस समय विधानसभा स्पीकर की कुर्सी खाली थी। डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका था। साफ है कि रोबिया मामले के चलते शिंदे गुट की इस बात की दलील थी कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली बेंच ने रोबिया मामले का फैसला सुनाया था और इसी के चलते उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत में दलील दी गई थी कि मामले को 7 सदस्यों वाली बेंच को सौंप दिया जाए। लेकिन उद्धव गुट की दलील की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बाद में कोर्ट की 5 सदस्यों वाली पीठ ने जब फैसला सुनाया तो फैसला करने का अधिकार 7 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ को सौंप दिया गया। अब 7 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ तय करेगी कि 2016 में 5 सदस्यों वाली पीठ ने जो फैसला सुनाया था, आज के हालात में उस पर क्या संशोधन हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में अब दल बदल को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र मामले में भी बागी विधायकों ने इसी फैसले का फायदा उठाया था और विधानसभा उपाध्यक्ष को निर्णय लेने से रोक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।